का दर्शन कीजे, चरण धोए चरणामृत पीजे। आए संत का दर्शन कीजे, चरण धोए चरणामृत पीजे। भाग्य बड़े जहाँ संत पधारे, करी करी दर्शन भव सागर तारे। भाग्य बड़े प्रेमियों, हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है जो इस संसार में परमात्मा आया और हमने उसका दर्शन और दीदार पाया। हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है। मथुरा में आए लेकिन हमको दर्शन और दीदार तो हुआ। कहते हैं जो एक बार सतगुरु का दर्शन कर लेता है उसके जन्म मरण का बंधन कट जाता है। तो प्रेमियों, हम लोगों ने तो जाने कितने बार गुरु का दर्शन और दीदार किया, तो क्या हमारा जन्म मरण का बंधन नहीं कटेगा? प्रेमियों, जरूर कटेगा। ये विश्वास और भरोसा अपने हृदय में बनाए रखना। पूरा सब कुछ भक्ति विश्वास पे टिकी हुई है। अगर विश्वास नहीं है तो घर टूट जाते हैं। गुरु महाराज कहते हैं परिवार टूट जाते हैं, समाज टूट जाता है। और गुरु पे विश्वास नहीं है तो तुम्हारी भक्ति भी अधूरी रह जाएगी, तुम्हारा अंत में कोई साथ देने वाला नहीं रहेगा। तो प्रेमियों, ये मानव जीवन मिला है, मानव जीवन पाएंगे और चूके अब की बार और जाए परे जम घात में सहे घनेरी रात। अगर इस बार अपने जीवन को पाके चूक गए तो प्रेमियों, जमदूत पकड़ के ले जाएंगे और लातों से घूंसों से हमको मार मार के तमाम तरह की यातनाएं देंगे। तो प्रेमियों, हमको मालिक की दया कृपा से सब कुछ ये कुछ हो रहा है, सब उसकी दया से हो रहा है। तुम चाहते हो तो तुम्हारे मुताबिक काम नहीं होता, तुम कहते हो हम तो गुरु जी को छोड़ देंगे। लेकिन आज तक किसी की मर्जी से ये संसार में काम हुआ? सब उसकी परमात्मा की मर्जी से होता है। एक पत्ता भी, तुमको इतनी गर्मी लगती है, तुम अगर चाहो तो हवा चला सकते हो, है इतनी सामर्थ्य। हमारी सांस रुक जाए तो हम सोचे हम एक दोबारा से सांस ले लें, तो है सामर्थ्य। सब कुछ वही तो कर रहा है कि करण करावन सृजनहार, सब कुछ परमात्मा है। तो प्रेमियों, फिर घमंड का है, बात का है? ये बताओ, जब सारा काम परमात्मा पे ही वो है तो हम काहे बात का घमंड कर रहे हैं? हम बीच में वही कुत्ता की गति हो रही है कि वो कुत्ता कह रहा था गाड़ी मेरी वजह से चल रही है, और जाके उसी में दब गया और पो करके भग गया। ऐसे प्रेमियों, हम अहंकार बताते रहेंगे, एक दिन वो काल आएगा और हमको यहाँ से पकड़ के ले जाएगा। उसी दिन हमको पता पड़ जाएगा कि हम अहंकार किस बात का कर रहे थे। तो प्रेमियों, हमको तुमको अपने मालिक ने जो बताया वो काम करो। कि गुरु कहे करो तुम सोई, और मन के मता चलो मत कोई। तो गुरु महाराज जो कह रहे हैं, गुरु महाराज क्या कह रहे हैं? सुबह शाम परमात्मा का नाम, घाट पे बैठ के, जैसे पानी भरने का घाट होता है तो वहां तमाम पनिहारी जाती हैं और पानी भरती हैं और तमाम अपने घर की बातें करती हैं और घड़े को अपने सिर पे रख के और चल देती हैं और चर्चा बात भी करती रहती हैं। लेकिन प्रेमियों, वो घड़े को अपने हाथ से छोड़ तो देती हैं, लेकिन उनका दिमाग वही घड़े पे ही रखा रहता है। 2-2, 4-4 मटका ऊपर रख के मथुरा में जाओ तो देखो 4-4, 6-6 मटका रख के और हाथ नीचे हैं और चली जा रही है मटका लिए। अब बताइए, हमसे सबसे कोई एक कह दे हाथ छोड़ के चलो तो चल ही नहीं पाएंगे। लेकिन प्रेमियों, उनका वो बोलती हैं, चालती हैं, सब कुछ करती हैं, लेकिन उनका दिमाग उसी के ऊपर लगा रहता है। ऐसे प्रेमियों, संसार में हम हैं, सब कार्य को कर रहे हैं, लेकिन हमको क्या चाहिए कि हमारी लौ परमात्मा से 24 घंटे लगी रहे। 24 घंटे हमें उसकी याद आती रहे और उसमें ही लौ लगी रहे, तब तो हम सत्संगी हैं। नहीं तो भैया, संसारी और सत्संगी में कोई अंतर नहीं है।
प्रेमियों, अपने परमात्मा को जो भूल गया वो तो कहीं का भी नहीं रह गया। भईगत सांप सचुंदर जैसी। तो प्रेमियों, अपने गुरु की हमको 24 घंटा याद आए और हमको कोई याद दिलवाए, वो हमारा असली मित्र है। जो हमको अपने गुरु की याद दिलवाए, याद करवाए। गुरु महाराज उसमें नानक जी ने लिखा है कि जो मेरे बारे में चर्चा करता है और प्रेमियों को बताता है और जो प्रेमी उसको सुनते हैं, मैं उनके चरणों में बार बार बलि जाता हूँ, बलिहारी करता हूँ। बताइए, संतों ने ये बात कही। तो प्रेमियों, हमारा असली मित्र वही है जो हमको इस संसार से मोड़ के ले जाके और परमात्मा के चरणों में डाल दे। क्योंकि फंसाने वाले तो बहुत हैं, और लेकिन हमको छुड़ाने वाला तो कोई बिरला ही मिलेगा। तो गुरु महाराज कहते, बच्चों तुम अपना काम कर लो। और देखो, कहा गया कि जो जला दीपक होता है उससे तुम हजारों दीप जला सकते हो, लेकिन जो बुझा होता है उससे तुम एक भी नहीं जला सकते। ऐसे प्रेमियों, जो जगे हुए लोग हैं उनसे मिलोगे तो तुम्हारे अंदर पॉजिटिव वातावरण आएगा। और जो सो गए हैं गुरु की याद कर करके और कह रहे अब है ही नहीं कुछ, उनसे अगर मिलोगे तो वो भी गड्ढा में जा रहे हैं, तुमको भी गड्ढा में घसीट के ले जाएंगे। कि मेरा तारे प्रभु से कोई जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तारे प्रभु से कोई जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। संत दरस का बड़ा है महात्म, संत दरस का बड़ा है महात्म। बड़े भागी से होई समागम, बड़े भागी से होई समागम। मेरी प्रभु से लगन लगा दे, ऐसा कोई संत मिले। मेरी प्रभु से लगन लगा दे, ऐसा कोई संत मिले। मेरा आवागमन छुड़ा दे, ऐसा कोई संत मिले। मेरा कोई आवागमन इस संसार से छुड़ा दे, ऐसा कोई संत हमको मिल जाए तो हमारा जीवन बन जाए। प्रेमियों, हम इस काल के जाल में फंसे हुए हैं। हमको चाहे यहाँ जो भी सुविधा मिल जाए। अभी हम बैठे थे तो मेरे दिल में क्या बात आई कि यहाँ हमको हवा भी मिल रही है, पानी भी मिल रहा है, सारी सुविधाएं मिल रही हैं, लेकिन फिर भी हम यहाँ रह नहीं पाएंगे। ये कौन सी विडंबना है? जब हमको सब सुविधा, तो हमको रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? लेकिन कहते तुमको रहना नहीं है। यहाँ कहा है कि रहना नहीं देश बिराना है, रहना नहीं देश बिराना है। ये संसार झाड़े और झांकरे, ये संसार झाड़े और झांकरे। आग लगे जले जाना है, आग लगे जले जाना है। रहना नहीं देश बिराना है। संत कह रहे रहना नहीं देश बिराना है, बेगाना देश है। अब सबसे ज्यादा असत्य बात तो ये है कि हम इस संसार को अपना मान बैठे और हम कहते हैं कि हम भी सत्य हैं और ये संसार सत्य है, जबकि दोनों बातें सत्य हैं कि नहीं प्रेमियों? हमारे कितने लोग चले गए, कितने लोगों के लिए आज भी हम रो रहे हैं, और कितने हमारे अभी हॉस्पिटल में दम तोड़ने के लिए तैयार वहां पड़े हुए। बताइए, ये संसार की विडंबना है। लेकिन अभी हमारी बहन की नंद है, उसको ब्लड कैंसर हो गया, तो इतने दिन तो उससे जूझती रही, लेकिन अब आखिरी स्टेज में अब हॉस्पिटल में गई है तो उसको पैरालाइसिस भी मार गया। बताइए, आवाज चली गई, अब ना तो कुछ मूवमेंट हो रहा है शरीर में। अब डॉक्टर बस उसको वेंटिलेटर पे रखे हुए हैं। अब कोई आशा नहीं, सब लोग बस खड़े हैं कि कब वहां अंदर से कोई बात
तो लेकिन घर वाले आशा लगाए हैं। अब भी घर वाले कह रहे हैं आखिरी दम तक अगर इतना भी हाथ पैर चल रहा सांस है तब तक हम छोड़ेंगे नहीं, बराबर इलाज कराएंगे। लेकिन प्रेमियों यहाँ पे सब बेबस हो गए, अब किसी की कुछ चल नहीं रही। अब डॉक्टर को ही भगवान समझ रहे हैं। तो प्रेमियों अपने अपने कर्मों का फल सबको भोगना पड़ता है भाई। जो किया है कि जो जस करे सो तस फल चाखा, और कर्म प्रधान विश्व रच रखा। जो किया है अब की जो किया है वो आगे मिलेगा, और जो पहले का है वो अब मिल रहा है। तो प्रेमियों गुरु महाराज से यही कहो, मालिक सब सेवा करा लेना, सत्संग में दूर दूर तक हमको बुला लेना, पैदल दौड़े चले आएंगे, लेकिन ऐसी स्थिति में नहीं लाना कि आज हम कुछ बोलना चाह रहे हैं, मेरे बच्चे सामने खड़े पर मेरे मुंह से आवाज नहीं निकलती। बताइए आखिरी समय में कि बार बार उन्होंने जतन कराई और अंत समय प्रभु आवत ना। बताइए अगर पहले नाम नहीं लिया होगा, आदमी कहता हम बाद में ले लेंगे, आखिरी में ले लेंगे। अब बताइए उसने आवाज ही बंद कर दी, अब कौन का नाम लोगे? तो इसलिए प्रेमी भाई बहनों, जब तक जवानी है, जवानी के जोश में सब काम कर लो, और बुढ़ापा आ जाएगा तो तुम कोई काम नहीं कर पाओगे। सारी इंद्रियां तुम्हारी शिथिल हो जाएंगी और किसी कार्य को कर नहीं पाओगे। तो प्रेमी भाई बहनों, ये किराए के मकान पे घमंड मत करो। लोग बात हंसते हैं, कहते तुम्हारा किराए को मकान है और वहां अपनो मकान है। ये बताओ, अरे तुम्हारा अपना है तो तुम छोड़ के क्यों जाते हो? अगर तुम्हारा अपना होता तो तुम इस संसार को छोड़ के नहीं जाते। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, जो जीवन की कहा गया है कि कर ले सुमिरन घड़ियां चार, जीवन 4 दिनों की बहार। कर ले सुमिरन घड़ियां चार, जीवन 4 दिनों की बहार। कहते हैं सुमिरन कर लो 4 घड़ी बैठ के, ये 4 दिन की बहार है तुम्हारे जीवन में, फिर तुमको तो आखिरी में रोना ही रोना है। तो प्रेमियों, ये मानव जीवन बड़ी दया कृपा से मिला है। इसको हम तमाम लोग, तमाम सत्संगी सत्संग में आना ही बंद कर गए। अब आना बंद कर गए, एक बात बताओ, तो घर पे पढ़ाई हो रही है क्या? घर पे भजन हो रहा है? वो होगा थोड़ा बहुत नाम मात्र को, लेकिन अगर चार्जिंग बनी रहेगी तो आपका भजन होगा कि दौड़ेगा? क्योंकि आप 4 बातें सुन के जाओगे और साधना करोगे तो आपके अंदर चार्जिंग आ जाएगी। गुरु महाराज कहते बच्चों, जब तुम चार्ज हो जाओगे तो तुम सुमिरन और ध्यान और भजन अच्छी तरह से करोगे। लेकिन जब चार्ज होना ही नहीं चाहते तो फिर प्रेमियों कैसे काम बनेगा? फिर तो सारा संसार यही कह रहा गए 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 गुरु महाराज, तो फिर वही नम लिस्ट में आ जाओगे। इसलिए प्रेमियों, अपने में पूरी चार्जिंग बना के रखो कि मेरा गुरु अच्छा, मेरा रास्ता सच्चा, मेरा गुरु सच्चा, और हम भी सच्चे, अपने मालिक का सच्चे ऐसे भजन करेंगे। तो प्रेमियों, अपने अंदर जुनून जोश, जैसे सरहद पे लोग खड़े रहते हैं तो जोश और जुनून में ना रहे तो तमाम आतंकवादी उनको मार जाएंगे, लेकिन जोश और जुनून से खड़े रहते हैं बिल्कुल तैनात। ऐसे ही प्रेमियों, हमको सबको भी गुरु महाराज के लिए खड़े रहना है। तो प्रेमियों, ये जीवन जा रहा है, थोड़े दिन का जीवन मिला है, जीवन जा रहा है। किसी की 60 साल उम्र हो गई, किसी की 70 साल हो गई, किसी के शरीर में इतने रोग लग गए कि कम उम्र के बावजूद भी कहते हैं हमको जाना है। अब हमको जाना पड़ेगा, क्योंकि जब विश्वास हो गया कि अब तो जाना ही है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, हमको तुमको जो अपना काम करने के लिए आए थे हरि भजन को और औंटने लगे कपास। आए तो परमात्मा की भक्ति करने के लिए थे, लेकिन तमाम बातें हमारे दिमाग में फीड हो गई। इतनी बड़ी वो कार्ड होता, लगा दो उसमें तो तरह तरह के गाने, तरह तरह के वो आने लगती हैं। अब बताइए, ऐसे जो हमारे दिमाग में मेमोरी कार्ड फिट है, तुम कोई भी बात निकलवा लो, सब तरह की बातें इसमें फीड है। लेकिन प्रेमियों, जब याददाश्त चली जाती है तो सारी मेमोरी खत्म हो जाती, वहीं पे सब कुछ खत्म हो जाता है। तो प्रेमियों, गुरु महाराज की हमको याद आए, ये हमारा सबसे बड़ा सौभाग्य है। कम से कम हमको अपने मालिक की याद तो आ रही है।
हम तो बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमको अपने परमात्मा की याद आ रही है, और हम तो कहते हैं वो दुर्भाग्यशाली है जो परमात्मा को पाके परमात्मा को भूल गए। इसलिए प्रेमियों, ये जीवन मिला है, इसको मीरा की तरह, सबरी की तरह जब हमारी लगन रहेगी तब हमारा काम होगा। हमारी लगन ही नहीं है, ये लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा